So good morning everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र। आज एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे आपसे बात करूँगा कि जो आज के समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको क्रैक करने के लिए क्या हमारा जो प्रेजेंट एक एवरेज स्टूडेंट का जो माइंड ब्रेन सिस्टम है क्या वो सक्षम है उस एग्ज़ाम को डिकोड करने। तो इसका एक स्टैटिस्टिकल बात आपसे करूँगा। 2023 की यदि बात करें तो 2023 में नीट का जो एग्ज़ाम है इसमें लगभग 20 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और लगभग जो सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में मिला के वो 1 लाख सीटें हैं। तो मोटा मोटा बात ये हो गया कि 20 में से केवल एक बच्चा ही सिलेक्ट होगा, तो रेशियो आपका 1/20 × 100 लगभग 5% आता है गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इसको और आधा कर लीजिए आप, क्योंकि लगभग 50,000 सीटें हैं MBBS, AFMS और ये जो AUMS वगैरह है सबका मिला के, BDS वगैरह सब मिला के, तो ये लगभग 2.5% सिलेक्शन रेट आ जाता है। इसमें भी अगर हम ओनली MBBS की बात करें तो ओनली MBBS में ये रेशो लगभग 1.7% आता है। तो माने ये हो गया कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनमें से केवल 1.7% ही MBBS में सीट एक्वायर कर पाते हैं। तो ये एक फैक्ट है। और एग्ज़ाम जो लेते हैं, एग्ज़ाम नीट का हो चाहे JEE का हो, उन एग्ज़ाम को लेने का क्राइटेरिया होता है माइंड ब्रेन सिस्टम की स्कैनिंग करना कि कोई छात्र अंदर से कैसा है, उसका माइंड ब्रेन सिस्टम कितना पावरफुल है। तो इसी को जज करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि बातों से पता नहीं लगता कि हम अंदर से क्या है। एक सामान्य व्यक्ति अंदर से कुछ और होता है, अंदर से वो बंदर जैसा होता है। बंदर से मेरा मतलब है उसका मन हर क्षण विचलित होता रहता है, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। इससे उसकी ऊर्जा क्षीण होती है, उसकी ऊर्जा नष्ट होती है और वह कुछ भी करने में, कुछ महत्व का करने में सक्षम नहीं हो पाता। महत्व से मेरा अभिप्राय है कि ऐसा कोई काम जिससे समाज का फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो, इस विश्व का फ़ायदा हो। एक सामान्य छात्र के भीतर जो उसके मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो उसके व्यक्तिगत विचार होते हैं, उसकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं और वह उस भावनाओं के जाल में ही उलझा रहता है। तो उसके कारण उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें उसको याद नहीं रह पाती, क्योंकि उसका रस, उसके जो विचार हैं वो भौतिकता से प्रेरित होते हैं। खाना पीना और जनसंख्या बढ़ाना, यही 3 मौलिक विचार उसके भीतर आते हैं और वह अपना सारा समय इन्हीं विचारों में उलझा रहता है, इन्हीं की तरकीबें बनाता रहता है। नहीं तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि एग्ज़ाम आपको अंदर से चेक करने का एक क्राइटेरिया है कि अंदर से आप क्या हैं, अंदर से आपकी चेतना का स्तर क्या है, बंदर वाला है या उससे ऊपर आप उठ पाए। तो एग्ज़ाम आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपकी चेतना का स्तर बंदर से ऊपर होगा, मतलब भौतिकता से ऊपर होगा। ज़्यादातर छात्र अपने इस चेतना के स्तर को नहीं बढ़ा पाते, वो पढ़ने के स्थान पर केवल पढ़ने की एक्टिंग करते हैं, क्लास में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन मन उनका उसी बंदर वाली अवस्था में, उनकी माइंड स्टेट में होता है। टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनका ध्यान पढ़ने में ना होकर विचारों में उलझा होता है और बंदर जैसे विचार होते हैं उनके, कभी कुछ विचार आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा और अंत में वह परिणाम लाने में समर्थ नहीं हो पाता। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हों, तो सबसे पहले अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को पावरफुल और साइलेंट बनाइए, क्योंकि जब तक आपका मन मस्तिष्क तंत्र शांत और शक्तिशाली नहीं होगा तब तक कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, कितनी भी किताबें आप पढ़ लें, कितना भी ज्ञान आप प्राप्त कर लें, जब समय पड़ेगा, जब परीक्षा आएगी, आपको कुछ भी याद नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने पढ़ने की केवल एक्टिंग की। मन जो था आपका वो पढ़ने में नहीं था, वो किसी प्रकार की निम्न आवृत्ति के विचारों में उलझा हुआ था। आप कोई कहानी, कोई कल्पना, कोई विचार जिसका आधार
केवल भौतिक सुख प्राप्त करना था, उसी में व्यस्त रहे, उसी में उलझे रहे। तो आपको पता नहीं होगा कि आपके भीतर एक पूरा पैटर्न चल रहा है। आप जो भी करते हैं, आपके समस्त विचार, आपकी भावनाएं, आप जो मैनिपुलेशंस करते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। और आप अगर चाहें भी तो भी इस रिकॉर्डिंग को नहीं रोक सकते। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए अपने आप से प्रश्न करें कि कल आपने क्या पढ़ा। तो जैसे ही आप अपने आप से प्रश्न करेंगे, आपके अंदर का एल्गोरिथम एक्टिव होगा, आपको कुछ कुछ याद आने लगेगा कि कल हमने ये पढ़ा था। लेकिन क्या वह परीक्षा में परिणाम लाने में सक्षम है? तो आप स्वयं अनुभव करें कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो माइंड ब्रेन सिस्टम आपका है अभी, वो किस अवस्था में है और क्या इस अवस्था से एग्ज़ाम में सफलता पाई जा सकती है। क्योंकि आज का समय भ्रामक है, सभी हिप्नोटाइज करना, ब्रेन वॉश करना, शब्द प्रयोग करना सीख गए हैं। तो आज का समय किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं है। आप जिस लक्ष्य को निर्धारित करें, ये देखें कि उस लक्ष्य और आपके बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति ना हो। क्योंकि यदि कोई तीसरा व्यक्ति होगा, वो आपको अपने आप पर आश्रित बना लेगा, आपको रास्ता बताने के बजाय अपना गुलाम बना लेगा, जिससे वह आपको एक रिसोर्स की तरह यूज कर पाए और जीवन में आनंद ले पाए। तो ध्यान रखें, आज का समय बहुत अलग है और आने वाले समय में मानसिक प्रतिस्पर्धाएं अपने चरम पर होंगी। सभी शब्द के प्रयोग में सक्षम होंगे। उसमें वही सर्वाइव कर पाएगा जो मन मस्तिष्क तंत्र जिसका बेहद शक्तिशाली और मजबूत होगा। और जिसका मन मस्तिष्क तंत्र शक्तिशाली और मजबूत नहीं होगा, उसे लोग मैनिपुलेट कर लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे रिसोर्स की तरह, और उसको पता भी नहीं चलेगा। कभी शांत होकर अपने आप से पूछें कि आपके भीतर जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, क्या वह आपकी हैं या किसी ने आप में प्रेरित कर दी भावना। क्योंकि अधिकतर लोग हिप्नोटाइज करना सीख गए हैं, आपकी भावनाएं प्रेरित करना सीख गए हैं, आप में निगेटिव भावनाएं डालना सीख गए हैं, आपको गुलाम बनाना सीख गए हैं। तो यदि किसी ने आपको ऐसा कर दिया है कि आपको लगता हो कि इसके अलावा तो कोई मुझे सफल बना ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब उसने आप पर हिप्नोटिज्म किया हुआ है, सम्मोहन किया हुआ है, सम्मोहन विद्या की हुई है। तो इस सम्मोहन विद्या से यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई शिक्षक, कोई मार्गदर्शक, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, उसने आपकी मानसिक स्थिति ऐसी कर दी है कि उसके बिना आपका मन नहीं लगता, हर क्षण आपको उसी के विचार आते हैं, हर क्षण आप इसी तरकीब में रहते हैं कि उससे किस प्रकार बात करें, इतना आपको उसने मानसिक गुलाम बना लिया है, तो वह आपका प्रयोग करेगा, आपका यूज़ करेगा। उसने आपको हिप्नोटाइज कर दिया है, सम्मोहित कर दिया है, और आपका इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करने के बाद फेंक देगा। तो यदि बुद्धि जागृत है तो किसी के भी सम्मोहन में ना आए, स्वयं सम्मोहित रहें, सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में रहें, जिससे आप जीवन में परिणाम प्राप्त कर पाएँ और आनंद प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्रोत सीमित हैं, लोग बहुत हैं, तो हर कोई जिस प्रकार से मन पड़े साम दाम दंड भेद उन स्रोतों का अधिग्रहण करना चाहता है और बाकी लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता है, अपना फॉलोवर बनाना चाहता है, जिससे वह लोग उस स्थिति में ना पहुंच जाए। इसी बिंदु पर असली और नकली गुरु का पता लगता है, क्योंकि जो नकली गुरु है वो आपको विचार देगा, एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जिससे आपको गुरु की आवश्यकता पड़े हर समय, आपको अपने ऊपर आश्रित बनाएगा, आप में सोच का विकास नहीं होने देगा, आपको सोचने से बचाएगा और कहेगा कि मैंने कहा इसलिए मान लो। लेकिन जो सच्चा गुरु है वो आपको रास्ता बताएगा, उसमें कोई विचार नहीं होगा। अब आप में कितनी शक्ति है, किस स्तर तक आप अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं, ये आपका और आपकी चेतना का विषय है। इसमें किसी भी प्रकार के तीसरे व्यक्ति का महत्व नहीं होगा। तो आज का समय थोड़ा अलग है, अपने आप को सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में रखें, एक ऐसा ओरा अपने चारों तरफ बनाएं कि जिससे दूसरा व्यक्ति आपको प्रभावित ना कर पाए। तो इसी विषय पर मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा, और अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और इससे जुड़े रहें ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।